Hello students, today I am going to deliver a lecture on the topic of introduction of machine learning. So machine learning is a set of those algorithms that mimics the human intelligence. मतलब कि machine learning algorithms human intelligence के जो भी कैपेबिलिटीज़ होती हैं उनको मिमिक करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। जो कैपेबिलिटीज़ हैं जैसे कि किसी चीज़ का प्रेडिक्शन करना, जैसे कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, एक ह्यूमन ब्रेन इसको प्रेडिक्ट कर सकता है। कोई स्टूडेंट कितना स्कोर करेगा इस चीज़ का भी प्रेडिक्शन कर सकता है ना। तो एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से हम किसी भी चीज़ का प्रेडिक्शन करवा सकते हैं, है ना। एक ह्यूमन ब्रेन जो है प्रेडिक्शन के साथ साथ किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज भी कर सकता है, जैसे कि किसी एनिमल की इमेज को देखकर वो बता सकता है कि ये एनिमल कौन सा है ना। तो ये रिकॉग्निशन एबिलिटी भी जो है ह्यूमन ब्रेन में होती है। तो इस कैपेबिलिटी को भी हम मिमिक कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। तीसरा अगर देखा जाए कि ह्यूमन ब्रेन और क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है ना। जब आप कोई गेम खेलते हैं तो आप जो है हमेशा एक डिसीजन लेते हैं कि हम एजेंट जो गेम एजेंट है वो उसको कहाँ मूव करना चाहिए, है ना। आप हमेशा उस डायरेक्शन में मूव करवाते हो अपने एजेंट को जहाँ पर उसको ज़्यादा रिवॉर्ड मिले, है ना। तो एमएल एल्गोरिथम्स भी क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, इस चीज़ को भी वो लर्न कर सकते हैं, है ना। इस कैपेबिलिटी को भी मिमिक कर सकते हैं जिससे कि जो एजेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड ले सकता हो, है ना। तो मशीन लर्निंग इज़ अ सेट ऑफ दोज एल्गोरिथम जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करते हैं। इसलिए हम मशीन लर्निंग को हम एक सबसेट मानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, है ना। तो ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स वैसे एल्गोरिथम्स होते हैं जो कि अपने खुद एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं, खुद के एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं, उनको अलग से कोई ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती है ना। ये एक्चुअली में वो एल्गोरिथम्स होते हैं जो कि एक हिडन फंक्शन को लर्न करते हैं, है ना, विदाउट एनी एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग, है ना। इस चीज़ को समझते हैं कि ये एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मशीन लर्निंग से पहले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता था वो एक एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करता था, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इफ़ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 देन पिक ऑब्जेक्ट a, है ना। तो यहाँ पर वो जो प्रोग्राम है ये एक इंटेलिजेंट प्रोग्राम है, ठीक है ना। और ये प्रोग्राम इंटेलिजेंट क्यों है, क्योंकि इसमें ये कोडिंग के कारण इंटेलिजेंट है ना। यहाँ पे ये जो कोड है ये कोड इसको इंटेलिजेंट बना रहा है ना। तो यहाँ पे जो डिसीजन है वो किसी एक कंडीशन के ऊपर बेस्ड है ना। तो मतलब यहाँ पे जो इंटेलिजेंस है वो इस कोड के कारण आ रहा है, इस एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन के कारण आ रहा है, इसलिए हम इसको एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर इंटेलिजेंस आपके प्रोग्राम के अंदर होती है, ठीक है ना। प्रोग्रामर को भी यहाँ पर क्या होना पड़ता है, इंटेलिजेंट होना पड़ता है। अगर प्रोग्रामर को डोमेन का नॉलेज नहीं है तो वो इंटेलिजेंट प्रोग्राम नहीं बना सकता है ना। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक वाला काम है, क्योंकि प्रोग्रामर के लिए हर चीज़ के लिए हर टाइप के इंटेलिजेंट प्रोग्राम लिखने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी होना चाहिए और उसको बहुत ज़्यादा जो है काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस भी होती है, ठीक है ना। तो भी वो इतना हर टाइप के इंटेलिजेंस को वो मिमिक नहीं करवा सकते हैं अपन एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग से, है ना। दूसरा होता है इम्प्लिसिट प्रोग्रामिंग। इम्प्लिसिट प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हम एक तरीके के एक फंक्शन को लर्न करते हैं। यहाँ पे आप फंक्शन देख रहे हैं, फंक्शन का नाम है एफ, है ना। इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर कुछ इनपुट पैरामीटर्स हैं, डिग्री ऑफ राउंड, डिग्री ऑफ इलिप्स, कलर, डिग्री ऑफ साइज़, है ना। ये सब इनपुट पैरामीटर्स हैं और आउटपुट में वो कुछ रिजल्ट रिटर्न करेगा, है ना। रिजल्ट यहाँ पे रिटर्न कर रहा है येस या नो, है ना। सपोज़ ये फंक्शन है जो कि बनाया गया है लेमन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है ना। तो अब ये सब इनपुट पैरामीटर्स हैं, जब इनपुट पैरामीटर्स की जो वैल्यूज़ आएंगी अंदर वो इसके बेसिस पे रिटर्न कर रहा है ना। तो अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो फंक्शन है ना, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ राउंड का एक एक यहाँ पे कॉफिशिएंट है x1, डिग्री ऑफ इलिप्स का कॉफिशिएंट है x2, कलर का कॉफिशिएंट है x3, साइज़ का कॉफिशिएंट है x4। तो यहाँ पे करेक्ट कॉफिशिएंट वैल्यूज़ को लर्न करना बहुत ज़रूरी है, और जो कि वो कैसे लर्न करेगा, वो अपने एक्सपीरियंस से लर्न करेगा,
है ना। इनिशियली क्या करेगा, इन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ को रैंडमली इनिशियलाइज़ करेगा और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन कोफिशिएंट्स को एडजस्ट करता जाएगा। जब ये कोफिशिएंट करेक्टली एडजस्ट हो जाएंगे तो ये जो फंक्शन है ये करेक्ट वैल्यूज़ को रिटर्न करेगा, है ना। तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट प्रोग्रामिंग। इसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू इंटेलिजेंस नहीं आ रहा है, यहाँ पे इंटेलिजेंस आ रहा है आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, है ना। यहाँ पे आपका प्रोग्राम इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है ना, पर प्रोग्राम को इंटेलिजेंट बनाया जा रहा है उसका एक्सपीरियंस से। यहाँ पे आपका प्रोग्राम इटसेल्फ इज़ ए इंटेलिजेंट प्रोग्राम, है ना। और यहाँ पे प्रोग्रामर को पूरा नॉलेज होना चाहिए, पर यहाँ पे प्रोग्रामर को पूरा नॉलेज होने की भी ज़रूरत नहीं होती है ना। वो एक्सपीरियंस से प्रोग्राम खुद ही लर्न कर लेगा। मशीन लर्निंग आप चारों तरफ अपने देख सकते हैं, जैसे कि आप उसका यूज़ कर सकते हैं फेस रिकॉग्निशन में। आपने फेसबुक में देखा होगा, फेसबुक में जो है फेस रिकॉग्निशन का जो है दिया होता है ना। जब भी आप कोई अपना फ़ोटो डालते हैं तो एक यहाँ पे एक बाउंडिंग बॉक्स बन जाता है और उसमें आपका नाम भी लिखा होता है ना। तो वो रिकॉग्नाइज़ कर लेता है कि ये कौन सा पर्सन है ना। तो हम उसका फेस रिकॉग्निशन में यूज़ कर सकते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार में यूज़ कर सकते हैं। ये गूगल सेल्फ ड्राइविंग कार है जो कि ऑटोमेटिकली वो डिसीजन ले लेती है कि उसको कितना राइट टर्न लेना है, कितना लेफ़्ट टर्न लेना है, कितना एक्सेलरेट करना है ना। तो वो एक्शन परफॉर्म कर सकती है ना। आपका जैसे अमेज़ॉन इको हो गया, अमेज़ॉन इको की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, वो आपका साउंड रिकॉग्नाइज़ कर सकती है ना। और वर्ड्स को रिकॉग्नाइज़ कर सकती है, ठीक है। एक स्नैपचैट हो गया, स्नैपचैट में क्या होता है कि आप जब भी कोई एक्सप्रेशन देते हैं तो कोई एक्टिविटी होती है ना। और जैसे ये ह्यूमनॉइड हो गया सोफिया, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ह्यूमनॉइड है ना। तो ये सब जो है एप्लीकेशंस है मशीन लर्निंग की, और इससे भी कई ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं जो मैंने यहाँ पे अभी स्लाइड में नहीं दी हुई हैं, है ना। तो हम चारों तरफ आजकल जो है हम मशीन लर्निंग की ऐप्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, और मशीन लर्निंग से हम हर तरीके की चीज़ें कर सकते हैं, है ना। जैसे कि प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं या हम कोई तरीके का ट्यूमर डिटेक्शन कर पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं इस इमेज में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके ये इसने यहाँ पे एक सर्कुलर बॉक्स बना दिया है जिसमें बता रहा है कि यहाँ पर ये ट्यूमर है ना। तो इस तरीके की जो फंक्शंस हैं हम मशीन लर्निंग से कर सकते हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग बेसिकली 3 टाइप की कैटेगरीज़ में डिवाइडेड है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग वो लर्निंग होती है जिसमें कि हम जो आपका मॉडल होता है, मॉडल को हम डेटा देते हैं लर्निंग के लिए, मतलब ट्रेनिंग के लिए या उसके एक्सपीरियंस के लिए हम उसको डेटा देते हैं। साथ में उस डेटा के साथ साथ हम उसको साथ उसका एक लेवल भी देते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने इमेजेस दी हैं एप्पल की, तो मैं साथ में बता भी रहा हूँ एक टैग के साथ कि दीज आर एप्पल्स। यहाँ पे ऑरेंजेस की अगर इमेजेस दे रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने टैग लगा दिया है दीज आर ऑरेंजेस, है ना। तो मैं डेटा भी देता हूँ और लेवल भी देता हूँ। तो डेटा यहाँ पे क्या हो गया, इमेजेस ऑफ एप्पल और इमेजेस ऑफ ऑरेंजेस। लेवल क्या हो गया, उनके नाम, है ना, कि दिस इज़ एप्पल, दिस इज़ ऑरेंज। जब मैं ट्रेनिंग के टाइम पे मॉडल को देता हूँ तो मॉडल एसोसिएशन करना सीखता है लेवल्स और उनके डेटा के बीच में, है ना। कुछ हिडन फंक्शन को लर्न करते हैं, और हिडन फंक्शन जो है मैपिंग करना सीखता है डेटा से लेवल्स के बीच में, है ना। तो जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, जब कभी मैं आफ्टर ट्रेनिंग में कोई डेटा उसको देता हूँ तो वो करेक्टली प्रिडिक्ट कर लेता है कि ये क्या है ना, ये एप्पल है या ऑरेंज है ना। तो सुपरवाइज लर्निंग का ऑब्जेक्टिव है कि एक हिडन फंक्शन को लर्न करना जो कि इनपुट फीचर वैल्यूज़ से करेक्ट टारगेट वैल्यू को मैप कर सके, है ना। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया था मैंने, ये इनपुट फीचर वैल्यूज़ हैं, डिग्री ऑफ राउंड, डिग्री ऑफ एलिप्स, कलर, डिग्री ऑफ साइज़, और आउटपुट क्या है, येस या नो, है ना। तो इन दोनों के बीच में ये क्या कर रहा है, फंक्शन मैप कर रहा है ना। तो करेक्टली मैपिंग करना हम उसको सिखाते हैं, किससे, ट्रेनिंग एग्जाम्पल से, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है सुपरवाइज लर्निंग का, हिडन फंक्शन मैप लर्न करना जो कि मैप कर सके इनपुट फीचर से करेक्ट टारगेट वैल्यूज से,
है ना। इसके लिए इसको क्या ज़रूरत पड़ती है, लेवल डेटा की ज़रूरत पड़ती है। लेवल डेटा मतलब डेटा विथ लेवल, है ना। तो यहाँ पे एप्पल्स और ऑरेंजेस के इमेजेस होगी डेटा, और ये हो गए उनके लेवल्स, ठीक है। सेकंड होती है अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में हमको डेटा के साथ कोई लेवल देने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे हम सिर्फ डेटा की इमेजेस, जैसे यहाँ पे सिर्फ डेटा की इमेजेस फ्रूट्स की इमेजेस दी हुई हैं एज ए डेटा, है ना। अब सुपरवाइज लर्निंग का यहाँ पे रोल कुछ और होता है। यहाँ पे आप सुपरवाइज लर्निंग से आप कैटेगरी लर्न करवा सकते हैं, ठीक है ना। वो क्या करेगा, हिडन सिमिलरिटी फाइंड आउट करेगा डिफरेंट सैम्पल्स के बीच में, है ना। और सैम्पल्स उससे वो खुद से ही अपने आप कुछ कैटेगरी फॉर्म कर लेता है ना। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपने बिना लेवल के आपने सारे फ्रूट्स की इमेजेस दे दी, उसने हिडन सिमिलरिटी फाइंड आउट करी, और उसके बेसिस पे उसने क्या कर लिया, अंदर ही अंदर उसने थ्री कैटेगरीज बना ली, है ना। हिडन सिमिलरिटीज़ फाइंड आउट करता है और उससे वो कैटेगराइजेशन करता है। तो और कैटेगराइजेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि रिकमेंडेशन सिस्टम में यूज़ करते हैं हम, है ना, जिसको मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके एग्जांपल्स होते हैं केमीन क्लस्टरिंग, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप। ये दो टेक्निक्स होती हैं अनसुपरवाइज लर्निंग की, ठीक है। तो मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम बता रहा हूँ मैं आपको। एक्चुअली में ये मैंने आपको जैसा बताया कि अनसुपरवाइज लर्निंग का हम रिकमेंडेशन सिस्टम में यूज़ करते हैं, तो मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम भी एक टाइप का अनसुपरवाइज लर्निंग होता है। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे दो यूज़र्स हैं, ठीक है ना, वो उन दोनों के बीच में कुछ सिमिलरिटी है, क्योंकि उन्होंने जो दोनों ने डिफरेंट इस पर्सन ने जो ये मूवी देखी है और इस वाले पर्सन ने ये वाली मूवी देखी है। दोनों ही मूवीज़ किस टाइप की हैं, एक्शन टाइप की, एक्शन मूवीज़ हैं दोनों। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये दोनों यूज़र कैसे हैं, सिमिलर हैं। किसके बेसिस पे, कि दोनों ही एक्शन मूवीज़ को देखते हैं, है ना। तो जब कभी कोई तीसरी कोई नई मूवी आएगी, ठीक है, जिसको उसने देख लिया है इस पर्सन ने, तो हम ये मूवी एज ए इस मूवी को हम क्या कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं इस पर्सन को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये दोनों सेम कैटेगरी में आ रहे हैं। इसलिए जब कोई सेम कैटेगरी का कोई पर्सन कोई एक्टिविटी करता है, तो हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि दूसरा पर्सन भी ये एक्टिविटी कर सकता है ना। तो इसलिए जब कभी इस कैटेगरी का कोई एक पर्सन इस मूवी को देखेगा, तो वो मूवी हम सारे अदर यूज़र्स को, उस कैटेगरी में जितने भी यूज़र्स बिलोंग करते हैं, उन सबको ये मूवी को क्या कर देंगे, हम रिकमेंड कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से रिकमेंडेशन सिस्टम काम करता है। ये अनसुपरवाइज लर्निंग है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कैटेगरीज बनाई जा रही हैं, है ना। कैटेगरीज किसके बेसिस पे, सिमिलरिटी के बेसिस पे, कि कौन कौन सिमिलर टाइप की मूवीज़ देखता है, उसके बेसिस पे हम कैटेगरी बनाते हैं। और जब कभी कोई कैटेगरी में से कोई एक पर्सन कोई मूवी देखता है, तो उस मूवी को सभी लोगों को, सभी यूज़र्स को रिकमेंड कर दिया जाता है, उस कैटेगरी को जो भी उसको बिलोंग कर रहे हैं। थर्ड होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। यहाँ पर हम कोई डेटा नहीं देते हैं, मतलब कोई हमारे पास कोई डेटा नहीं होता है। एक्चुअली में यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास कोई इन्वायरमेंट होता है ना। उस इन्वायरमेंट में हम अपने एजेंट को छोड़ देते हैं, और वो एजेंट के लिए जो इन्वायरमेंट है वो एक डेटा की तरह ही काम करता है ना। और उस इन्वायरमेंट में एजेंट जो है अपना एक्शन को परफॉर्म करना सीखता है, और वो इस तरीके से सीखता है कि उस ज़्यादा से ज़्यादा वो रिवॉर्ड को ऑब्टेन कर सके, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो डॉग दिख रहा है आपको, ये एक एजेंट है, ये इन्वायरमेंट है जिसके साथ डॉग इंटरेक्ट कर रहा है ना, थ्रू एक्शंस, है ना। और उसको रिटर्न में क्या मिल रहा है, रिवॉर्ड, है ना। रिवॉर्ड पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना। पनिशमेंट भी मिल सकता है उसको, है ना। तो उसको रिवॉर्ड नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कोई ट्रेनिंग डेटा सेट की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर सिर्फ हमको किसी एक इन्वायरमेंट के साथ अपने एजेंट को इंटरेक्ट करवाना होता है, और ये इन्वायरमेंट जो है रिटर्न में क्या देता है, उस एजेंट को रिवॉर्ड, है ना। रिवॉर्ड पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग हम यूज़ कहाँ करते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार में। सेल्फ ड्राइविंग कार में क्या होता है, कार होती है, कार इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है, और उसको रिटर्न में उसको मिलता है फीडबैक, है ना। फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होने पे वो अपने एक्शन को और रीइंफोर्स कर देता है, अगर नेगेटिव होता है तो वो उसको अपनी लर्निंग को चेंज करता है फिर, है ना।
तो ये था हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट कि लिमिटेशंस क्या है मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग जो है मशीन लर्निंग एक डीप लर्निंग की तरह ही इसको भी बहुत सारे डेटा की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। मशीन एक्चुअली में डीप लर्निंग एक तरीके की मशीन लर्निंग टेक्निक्स ही होती हैं, और स्पेसिफिकली इन डीप लर्निंग हमको बहुत ज़्यादा डेटा की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। और वो डेटा हमारा जो है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर डेटा की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो लर्निंग भी परफेक्ट नहीं हो सकती है। मेरा क्वालिटी से मतलब क्या है, मैं आपको इस एग्जांपल से बताता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक डेटा सेट ये दिया हुआ है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के एप्पल्स दिए हुए हैं और अलग अलग कैटेगरीज़ के एप्पल्स हैं, है ना। और ये एक डेटा सेट है जिसमें सिर्फ सेम टाइप के एप्पल्स हैं, राइट। अगर मैं डेटा सेट इस टाइप का देता हूँ ट्रेनिंग के लिए किसी मॉडल को, तो उसकी लर्निंग ज़्यादा परफेक्ट होगी, क्योंकि वो हर कैटेगरी के एप्पल्स को लर्न कर रहा है ना। और ये सिर्फ सेम टाइप के एप्पल्स को ही लर्न कर रहा है ना, ट्रेनिंग टाइम पे। तो क्या होगा, टेस्टिंग टाइम पे अगर मैं इसको येलो थोड़ा ग्रीनिश एप्पल दूंगा तो ये इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाएगा, पर इस केस में वो रिकॉग्नाइज़ कर पाएगा हर टाइप के एप्पल को, है ना, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं इसके डेटा सेट में, है ना। तो जब कभी हमारा डेटा सेट अलग अलग वैरायटीज़ को कवर नहीं कर पाता है तो हमारा वो डेटा सेट बेकार होता है ना। तो गुड डेटा सेट होना बहुत ज़रूरी है ना। और हर डोमेन में गुड डेटा सेट ले पाना इजी टास्क नहीं होता है ना। और हमको डेटा सेट भी बहुत बड़ा होना चाहिए, है ना। तो ये हमारे लिमिटेशंस होते हैं मशीन लर्निंग में, कि मशीन लर्निंग टेक्निक्स को हमेशा बहुत बड़ा डेटा सेट चाहिए होता है ट्रेनिंग के लिए, और वो डेटा सेट भी अलग अलग वैरायटीज़ को कवर करना होना चाहिए। अगर वो अलग अलग वैरायटीज़ को कवर नहीं करता है तो भी उसकी ट्रेनिंग जो होती है वो पुअर होती है ना। तो ये थे हमारे लिमिटेशंस मशीन लर्निंग के। तो नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्क्राइब द सुपरवाइज, आई विल स्टार्ट विद द सुपरवाइज लर्निंग। ओके, so that's all for the today. Thank you.